अब मैं व्लॉग्स नहीं पोस्ट करूँगी। आई थिंक वेरी अनसेफ, बहुत ही डिफ़िकल्ट था मेरे लिए वो टाइम। वाइब अलग हो गई घर की बहुत। आई डोंट नो वेयर टू स्टार्ट टुडे। और ऐसे लग रहा है कि मैं फर्स्ट वीडियो बना रही हूँ अपने यूट्यूब चैनल का, बट आई नो आई हैव सपोर्ट ऑफ यू गाइज। सो हाई एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल। काफ़ी दिन हो गए तो वेलकम बैक बोलना तो बनता ही है। सो अगर आप मुझे फॉलो करते हो तो आप सबको पता होगा कि मैं कुछ 1 मंथ से यूट्यूब पे वीडियोस नहीं पोस्ट कर रही हूँ। और इंस्टा पर भी मैंने एक स्टोरी डाला था दैट आई वांट टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम सोशल मीडिया इनफैक्ट। तो आई नो मैंने कुछ बिना बताए बस यूट्यूब पे तो ऐसे ही पोस्ट करना बंद कर दिए और इंस्टा पे बस एक स्टोरी डाल दिया था। तो काफ़ी लोग तो उस पर मुझे हार्ट दिए कि एक्चुअली सोशल मीडिया से ब्रेक लेना भी बहुत ज़रूरी है। बट काफ़ी लोगों ने मुझे डीएम किया कि आपके व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे, कमेंट आया कि आपके व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे हैं, और यू नो ऐसा कुछ चीज़ें। सो आई नो आप सब वो करते हो एक्सप्लेनेशन कि मैं क्यों नहीं डाल रही हूँ। सो यू ऑल नीड द क्लोजर। अब क्लोजर मैंने बोल दिया है तो आप सब थोड़ा बहुत तो समझ गए होंगे। तो मैं आप सबको चीज़ें एक्सप्लेन कर देती हूँ, जो भी मेरे माइंड में मन में चल रहा है वो सब आपको बता देती हूँ। तो बेसिकली मैं स्टार्टिंग से आपको एक्सप्लेन करूँगी सारी चीज़ें, ठीक है। तो मैंने 7 इयर्स पहले, मुझे एग्जैक्ट 7 इयर्स हो गए हैं 4 अप्रैल को, मैं एक्टिव ही नहीं थी और मुझे रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि मुझे 7 साल हो गए हैं यूट्यूब पे। मैं अपने 2nd ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में जब थी, मैंने तब अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था। बहुत डर डर के चालू किया था बिकॉज यूट्यूब तब इतने लोग नहीं करते थे जितना अब तो बहुत लोग इंटरेस्ट के साथ करते हैं, विच इज़ वेरी गुड। काफ़ी लोग की अच्छी अर्निंग भी ऐसे, तो विच इज़ वेरी नाइस। सो आई स्टार्टेड लॉन्ग बैक 7 इयर्स अगो, और मैंने पैशन के साथ स्टार्ट किया था। और मैं स्किन केयर वीडियोस पोस्ट करती थी, DIYs करती थी, मेकअप वीडियोस पोस्ट करती थी, और यू नो ऐसे मैंने धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट करना चालू किया। तो फिर एक दिन मेरा मेकअप वीडियो वायरल हो गया, करीना कपूर का मैंने यू नो लुक क्रिएट किया था वो वाला। उसके बाद मैंने आई वेंट टू वर्स्ट रिव्यूड किया था, जो कि बहुत ज़्यादा वायरल हो गया था। आप लोग ने बहुत पसंद भी किया था उसे। तो यस, वो क्या था। फिर उसके बाद मैं बहुत एक्सपेरिमेंट करने लगी, जैसे कि मैंने फूड चैलेंजेस डाले। आप सबको मेरे विलेज व्लॉग्स बहुत अच्छे लगते थे, तो मैं जब विलेज जाती थी वो व्लॉग्स बनाती थी, वो सब आपको पसंद आने लगा, तो मैंने व्लॉग्स भी स्टार्ट कर दिया बेसिकली। तो फिर उसके बाद फूड चैलेंजेस वगैरह सब कुछ। फूड चैलेंजेस तो बहुत लोग को बहुत 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 पसंद आता था, और अभी भी मुझे सब लोग जो भी मुझे प्यार करते हैं वो लोग मुझे बोलते हैं कि आप फूड चैलेंजेस करो, ये वो आपके व्यूज़ आएंगे। तो वो सब किए, बहुत ट्रायल एंड एरर करने के बाद चैनल काफ़ी अच्छा चल रहा था और मैं काफ़ी अच्छा अर्न भी कर रही थी, और बहुत ही अमेजिंग था। आपने मेरा ग्रेजुएशन डे व्लॉग देखा होगा, जब मैंने इंजीनियरिंग से ग्रेजुएट किया, वो व्लॉग देखा है आपने। मेरा रोका, एंगेजमेंट, शादी, सब कुछ देखा है यहाँ पर, ठीक है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल था जो भी मैं जब भी पोस्ट करती थी, बहुत ही मज़ा आता था। अब एक चीज़ मैं बोलूँगी, जो लोग बोलते हैं ना नज़र नाम की कोई चीज़ नहीं होती, तो गाइस नज़र इज़ फॉर रियल। नज़र चीज़ होती है भाई, बहुत लगती है, मुझे तो बहुत ज़्यादा लगती है। धीरे धीरे क्या होता है ना, जब हम जो फैमिली व्लॉग बनाते हैं, जैसे मैं फैमिली को लेकर व्लॉग्स वगैरह बनाती थी, कहीं बाहर जाना तो उनको भी लेना व्लॉग्स में, फिर धीरे धीरे लोकेलिटी भी पता चल जाती है, विच इज़ आई थिंक वेरी अनसेफ नाउअडेज। नहीं पता होना चाहिए। तो शादी के बाद जब सब चीज़ें डालने लगी, फिर घूमना फिरना सब कुछ डालती थी मैं। भाई जो लोग मुझे कॉल करके खबर नहीं लेते ना, जैसे कि कैसी हो क्या हो, वो मेरे व्लॉग्स देख के सिर्फ अपडेट लेते थे मेरे लाइफ के, लाइक सिर्फ खोज खबर करना कि वो अच्छा अब ये इधर गई है, और पता नहीं कैसे नज़र लगा देते कि मैं अगर दूर देश भी गई हूँ ना तो वहाँ भी मेरी तबीयत खराब होना, कलेश होना, झगड़े होना, ये सब चीज़ें होने लग गए, विच इज़ नॉर्मल, इट्स फाइन। बट मुझे ऐसा लगता है कि लोकेलिटी वगैरह कुछ भी घर वर दिखाना, ये वो, आई डोंट थिंक ऐसा करना चाहिए। और व्लॉग्स में अपनी खुशी से डालती थी मैं, एज ए मेमोरी, अपना मस्ती आप सबको दिखाने के लिए, और
जो भी है, मैंने कभी ये नहीं सोचा कि ओ गॉड मैं शो ऑफ करूँ या जो भी करूँ, पता नहीं ऐसे लगता होगा लोगों को, आई डोंट नो। ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था मेरा, इतना वायरल भी नहीं जाते, शादी वादी वाले व्लॉग्स बहुत वायरल जाते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है मतलब व्लॉग करना ठीक है, बट सब लोग कंफर्टेबल भी नहीं होते, तो मुझे खुद भी नहीं पसंद कि मेरे सेल्फिश एक काम के लिए सिर्फ उसके लिए मैं लोगों को खींच खींच के ज़बरदस्ती लाऊँ, तो नो, इट्स ऑफ नो पॉइंट, मेरे लिए राइट नहीं है। हाँ, जो लोग खुशी से आते हैं ऐसे एंटर करते हैं मुझे वैसे लोग ठीक है, उनको लेना अच्छा लगता है मुझे। जो नहीं आते आई रिस्पेक्ट दैट, ऐसा नहीं कि वो लोग मुझे नहीं पसंद है, बट जस्ट स्टेटिंग इट आउट। इसलिए नाउ आई हैव डिसाइडेड दैट अब मैं व्लॉग्स नहीं पोस्ट करूँगी। आप सबके मन में क्वेश्चन आएगा ऑफकोर्स कि अब आप व्लॉग नहीं पोस्ट करोगे तो आप क्या करोगे, इस चैनल का फ्यूचर क्या होगा, वगैरह वगैरह वगैरह। अब आजकल देखा जाए तो लोगों को लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस भी देखने पसंद नहीं है। इनफैक्ट तो मैं भी अब ज़्यादा नहीं देखती, सिर्फ व्लॉग्स को छोड़ के अब सबको लॉन्ग रिव्यू वीडियोस भी देखने नहीं पसंद है। लाइक फटाफट बताओ क्या है, अगर कुछ चीज़ आपने उठा लिया तो बस उसके बारे में जल्दी से बता दो हाँ या ना, और बताओ अगर स्पॉन्सरशिप है तो लोग ऐसे स्क्रॉल करते हैं, अगर विदाउट स्पॉन्सरशिप है तो बहुत सारी चीज़ है। बिकॉज मैं भी एज अ व्यूअर बहुत लोग को देखती हूँ तो ऐसे सारे थॉट्स आते हैं। यस, तो ये तो थी, मैंने आप सबको मेरी जर्नी और जो भी मेरा माइंड था मैंने वो सब बताया। अभी आधी बातें बाकी हैं। तो बेसिकली जो लास्ट मंथ जो 1 मंथ मैंने पोस्ट नहीं किया बिकॉज पता नहीं, मैं जब भी मेरे पास इतने सारे व्लॉग्स पड़े थे, सब पड़े थे, बट लविंग व्लॉग्स, हाँ, फैमिली के साथ जो हम लोग घूमने गए हैं, मस्ती कर रहे हैं, बट आई फेल्ट कि दैट आई डोंट वांट टू पोस्ट, मुझे नहीं पोस्ट करना वो चीज़ें, बिकॉज आई फेल्ट समथिंग रॉन्ग, और मे बी आई डोंट नो मेरे माइंड में ऐसा कुछ बैठ गया है दैट आई रियली वांट टू स्टे अवे फ्रॉम व्लॉग्स। स्पेशली घर के व्लॉग्स तो नहीं करूँगी। ऑफकोर्स अगर बहुत ज़्यादा कुछ स्पेशल होगा जो मुझे लगता है आप सबके साथ शेयर करना चाहिए इन फ्यूचर, तो मे बी आई माइट पोस्ट, अदरवाइज नो, आई एम नॉट गोइंग टू पोस्ट व्लॉग्स। तो बस ये ऐसे ही था। और किसी ने मुझे कमेंट भी किया था बिकॉज मैंने इंस्टा पे एक डॉग का रील था जिस पर मैंने क्राइंग इमोजीज डाले थे, तो मेरे एक सब्सक्राइबर ने उस पर कॉमेंट भी किया था कि क्या हुआ दी, आप यूट्यूब पे क्यों नहीं एक्टिव हो या फिर इंस्टा पे, और आपके डॉग्स तो ठीक है ना, करके ऐसे कमेंट आया था। तो येस, दे आर एब्सोल्युटली फाइन। आपने ओरियो को आते देखा है, बेला को आते देखा है। अगर आपको नहीं पता तो मेरे पास एक मामोसेट मंकी था जो अब नहीं रहा, और ये चीज़ स्टार्ट ऑफ द मंथ में ही हो गया था। तो वो जो फेज़ था ना, इट वॉज़ वेरी अपसेटिंग। अगर आपके पास पेट्स है तो आई एम श्योर आप ये फीलिंग को जानते रहोगे, जो हम एक पेट जब अपनी लाइफ में लूज़ करते हैं, और उसने तो लिटरली मेरे हाथों में अपनी जान छोड़ी है, तो वो मैं याद भी नहीं करना चाह रही। आई जस्ट डोंट वांट टू गो डाउन दैट लेन। बहुत ही डिफ़िकल्ट था मेरे लिए वो टाइम, इनफैक्ट सबके लिए बहुत डिफ़िकल्ट था घर में। उसके बाद पता नहीं एकदम वाइब अलग हो गई घर की, बहुत ही अलग हो गई थी वाइब। अभी भी बहुत याद आती है मोमो की, तो इसलिए मैं कुछ भी नहीं पोस्ट करना चाहती थी। तो ये सब नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि मैं अब क्या करूँगी। आई नो अब जो मुझे पसंद करते हैं वो सोच रहे होंगे कि मुझे कहाँ देखेंगे वो लोग, तो मैं बता दूँ मैं शॉर्ट वीडियोस पोस्ट करूँगी, आप लोग मुझे वहाँ पर देख सकते हो। आप जो भी डिमांड करोगे मैं वो पोस्ट करूँगी उस पर। एंड इंस्टा पर मैं फिर से अब एक्टिव होने की कोशिश करूँगी। एक्चुअली क्या होता है ना, जब जैसे फॉर एग्जांपल मैं सैलून जाती हूँ, ठीक है, फॉर हेयर वॉश और हेयर कलर, पेडिक्योर, मैनिक्योर, जब भी हम हम टाइम निकाल के जाते हैं, वो भी जो मैं पोस्ट करती थी ना भाई, लोगों के आंखों में लगने लगा था वो। लिटरली मुझे आ रहा है कि कितने बार आप जाते हो सैलून। मेरे जो करीबी लोग हैं वो लोग भी ऐसे बोल रहे हैं कि कितने बार जाते हैं, बहुत फ्रीक्वेंटली जाते हैं, बट एक्चुअली नो, मैं इतना फ्रीक्वेंटली मतलब नहीं जाती हूँ, कैसे एक्सप्लेन करूँ। कभी कभी ये सारी चीज़ें फ़नी लगता है लाइक जब कोई बोलते हैं तो, बट बार बार अगर ये सब चीज़ें हो जाए ना तो बहुत ही स्ट्रेसफुल हो जाता है। फिर ऐसा लगता है अरे मैं जाऊँ तो मैं जाऊँ या ना जाऊँ, एक सवाल आ जाता है। फिर अगर जाऊँ तो मैं पोस्ट करूँ या ना करूँ, ऐसे हो जाता है। आई डोंट थिंक गुड फॉर एनी वन टू रिसीव, तो मेरे लिए वो दैट वॉज नॉट लाइक आई हैड टू कट डाउन। तो या जैसे आज ही मैं सैलून जाकर आई हूँ और मैंने अपना
कलर टोन डाउन कर दिया है। मुझे थोड़ा सा ब्लैक ब्राउन में शेड में जाना था जो नेचुरल दिखे, तो या वो किया मैंने आज। तो यस, मैं शॉर्ट वीडियोस पोस्ट करूँगी गाइज, एंड आपको जो भी देखना है मुझे बताना, और मुझे ढेर सारा प्यार देना। काफ़ी सारे मैंने प्रोडक्ट्स मंगा के भी रखे हैं जो मुझे ट्राई करना है, जो कि आजकल बहुत लोग प्रमोशन कर रहे हैं। ऑल्दो मुझे प्रमोशन तो नहीं आया, मैंने खुद से ही मंगाए हैं, तो वो सब आपको देखने मिल जाएगा। आई होप आप ये मेरा डिसीजन समझोगे। पता नहीं मैं इतना अच्छे से एक्सप्लेन कर पाई हूँ कि नहीं कर पाई हूँ, बट ऑफकोर्स आई डिस्कस्ड इट विथ माई हस्बैंड। मैंने उनको भी बोला, यू ऑलवेज सपोर्ट्स मी इन माई डिसीजन। जो भी मैं लूँ हमेशा मुझे समझाते हैं और मुझे समझते भी हैं, तो दैट्स द बेस्ट पार्ट। या आई होप आप सब भी मुझे समझोगे। आई नो व्लॉग्स आप सब मिस करोगे, मैं खुद करूँगी, क्योंकि मैं जब मम्मी के घर जाती हूँ तो मैं हनी अयान को फ़ोन दे के रिकॉर्ड बोलती हूँ, मतलब वो लोग खुद भी करते हैं, मैं बोलती हूँ ये मोमेंट करो वो मोमेंट करो, बिकॉज बहुत अच्छा लगता है। बिकॉज मैं जब भी ऐसे फ्री टाइम भी रहती हूँ, देखती रहती हूँ, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। ठीक है, अब मैं इस क्लोजर वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी। आई माइट हैव मिस्ड फ्यू पॉइंट्स हियर एंड देयर। मैं एक हफ्ते सोच रही थी कि मैं बनाऊँ ये वीडियो, बिकॉज ऑफकोर्स यू गाइज नीड टू नो कि क्या है भाई, क्यों नहीं वीडियोज़ आ रहे हैं। बिकॉज मेरे भी अगर फेवरेट यूट्यूबर कोई होंगे या जिन्हें मैं देखती थी रेगुलर बेसिस पे, अगर उनके वीडियोज़ ना आने लगे तो मैं भी सोचूंगी कि क्या हो गया। लाइफ में काफ़ी अपडेट्स भी हैं, बट ऑफकोर्स आई वुड लाइक टू कीप इट प्राइवेट, एंड अप्स एंड डाउन्स लाइफ में आते हैं, बट इट्स नॉट दैट मेजर। जो भी है ठीक है, एंड या बस आप सबका प्यार बनाए रखना, और दैट्स इट गाइज। आई होप आपको आपके जवाब मिले होंगे। अगर आपको आपके जवाब नहीं मिले, क्लियर नहीं समझ में आया कुछ भी, तो आप मुझे कमेंट कर देना। मैं ट्राई करूँगी नेक्स्ट बैठ के वीडियो बनाने के लिए। आई होप आप सबको इतने दिनों बाद मेरा चेहरा देखकर अच्छा लगा होगा। तो यस, थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग। आई लव यू ऑल, एंड मैं शॉर्ट्स पोस्ट करूँगी, इंस्टा पर भी पोस्ट करूँगी, सो या यू कैन फॉलो मी देयर फॉर द अपडेट्स। और अगर आपको कुछ भी मेरे लाइफ के बारे में देखना है तो ऑल्सो आई हैव डिसाइडेड कि मैं शायद मैं अपना इंस्टा अकाउंट प्राइवेट कर दूँगी। आई डोंट नो, लेट्स सी हाउ इट गोज़। तो यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई लव यू ऑल सो मच। बाय।